कृष्णागर का हाथ पांव काटकर गांव के चौराहे पर फेंक दिया गया। उसी समय गोरक्षनाथ और मच्छिंद्रनाथ भिक्षा मांगते हुए नगर में आए। उन्होंने कृष्णागर की दशा देखी और ध्यान से सत्य जाना। उन्हें समझ आया कि वह निर्दोष है। उन्होंने निश्चय किया कि इस राजकुमार को बचाना है। उन्होंने उसका नया नाम रखा चौरंगीनाथ, क्योंकि उसे चौराहे पर चौरंग पर रखा गया था। फिर वे राजमहल गए और राजा से कहा, आपने जिस पुत्र के हाथ पैर काट दिए हैं, हमें वह चाहिए, वही हमें दीजिए। राजा ने आश्चर्य से कहा, उसके हाथ पैर नहीं है, तुम्हें उसका क्या लाभ होगा? उल्टा तुम्हें उसे कंधे पर ढोना पड़ेगा। नाथ ने दृढ़ता से कहा, वह हमारे काम आएगा या नहीं, यह हमारी बात है। तुम केवल इतना कहो कि दोगे या नहीं। राजा ने अनुमति दी और उन्होंने चौरंगीनाथ को अपने साथ ले जाकर उसकी सेवा की। फिर वे उसे बद्रिकाश्रम ले गए और एक गुफा में तपस्या करने को बैठाया। उन्होंने कहा, इस गुफा की छत पर एक विशाल शिला लटक रही है, तुम्हारी नजर हमेशा उसी पर रहनी चाहिए। यदि नजर इधर उधर गई तो यह शिला गिरकर तुम्हें कुचल देगी। मंत्र जप करते हुए ध्यान लगाना और सावधान रहना। गोरक्षनाथ ने उसे एक फल दिया और कहा, इसे खाकर भूख मिटा लेना। फिर उन्होंने देवी चामुंडा को आदेश दिया कि वह प्रतिदिन गुप्त रूप से चौरंगीनाथ के लिए फल रख जाया करे। परंतु चौरंगीनाथ को भय था कि कहीं नजर चूकी तो शिला गिर जाएगी, इसलिए वह लगातार ऊपर देखते रहे। न खाने पाने से उनका शरीर कृश होकर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया। इस प्रकार चौरंगीनाथ कठोर तपस्या करने लगे। चौरंगीनाथ को तपस्या में बिठाने के बाद मच्छिंद्रनाथ और गोरक्षनाथ वहां से निकलकर गिरनार पर्वत पर गए और उन्होंने भगवान दत्तात्रेय का दर्शन किया। मच्छिंद्रनाथ को देखते ही दत्तात्रेय को परम आनंद हुआ। जैसे बेटा माँ से मिलता है, वैसे ही मच्छिंद्रनाथ की भेंट से दत्तात्रेय प्रसन्न हुए। दोनों ने प्रेम पूर्वक सुख दुख की बातें की। गुरु दत्तात्रेय ने कहा, अब यही रहो, तीर्थ यात्रा मत करो। दोनों गुरु वहां 6 महीने तक रहे। बाद में जब मच्छिंद्रनाथ ने कहा, हम जगत के उद्धार के लिए जन्मे हैं, एक जगह स्थायी नहीं रह सकते, तब श्री दत्तात्रेय ने उन्हें तीर्थ यात्रा की अनुमति दी। गुरु शिष्य वहां से काशी की ओर चल पड़े और घूमते फिरते प्रयाग पहुंचे। उस समय प्रयाग में त्रिविक्रम नामक राजा राज्य करता था। वह पराक्रमी, विद्वान और धर्मनिष्ठ था। उसे सब प्रकार के सुख प्राप्त थे, पर संतान न होने से वह दुखी और उदास था। साधु संतों के प्रति उसकी विशेष श्रद्धा थी। उसके राज्य में कोई भी याचक या दुखी नहीं था। प्रजा सुख शांति से रहती थी। उसकी पत्नी रेवती रानी अत्यंत पतिव्रता और आज्ञाकारिणी थी, परंतु संतानहीन होने से वह भी खिन्न रहती थी। इसी बीच राजा की आयु पूरी हो गई और वह परलोक से धार गया। राज्य में हाहाकार मच गया। रेवती रानी शोक सागर में डूब गई। सारी प्रजा विलाप करने लगी। उसी समय मच्छिंद्रनाथ और गोरक्षनाथ प्रयाग नगर में आए। स्थिति देखकर मच्छिंद्रनाथ के हृदय में दया उमड़ी। उन्होंने राजा की आयु की जांच की तो पाया कि वह ब्रह्म स्वरूप में विलीन हो चुका है, अतः पुनर्जीवन संभव नहीं है। यह सोचकर वे नगर से लौटने लगे, लेकिन गोरक्षनाथ का मन इतना व्याकुल हुआ कि वह मच्छिंद्रनाथ के साथ जाने को तैयार न हुए। नगर से बाहर एक शिवालय था। दोनों वहां रुके। पास ही श्मशान में राजा का शव अंतिम संस्कार हेतु रखा था। गोरक्षनाथ यह देखकर व्याकुल हो गए और मच्छिंद्रनाथ से राजा को जीवित करने का आग्रह किया।